मेरे एक बड़े चचेरे भाई जो कि दिल्ली में रहते हैं, अभी पिछले साल उन्होंने कुछ पैसा इकट्ठा करके दिल्ली में प्लॉट खरीदा था। अभी कल मेरी उनसे बात हुई और मैंने उनसे पूछा, भाई अब आप घर कब बनवा रहे हो? उन्होंने बोला, कहाँ पर घर बनवाना है? तो मैंने उनको याद दिलाया कि आपने पिछले साल प्लॉट खरीदा था, क्या हुआ, उसको बेच दिया क्या? अब उन्होंने बताया, ना ही वो प्लॉट मिला, ना ही वो आदमी मिला जिसको उन्होंने पैसे दिए थे। जिस आदमी को उन्होंने असली मालिक समझ करके पैसा दिया था, फ्रॉड निकला और पूरे पैसे लेकर के भाग गया। ये कहानी मेरे बड़े भाई की नहीं बल्कि रियल एस्टेट में बहुत ही आम बात हो गई, क्योंकि रियल एस्टेट में बहुत अधिक पैसा है। तो जहां पर भी पैसा होता है वहां पर फ्रॉड होना बहुत आम बात हो गया है। नमस्कार, अपनी संपत्ति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फायदे में रहेंगे। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। आपने सालों मेहनत करके कुछ पैसा जोड़ा है और अब आप सोच रहे हैं कि हमें अपना घर ले लेना चाहिए, तो सावधान हो जाए, क्योंकि रियल एस्टेट में फ्रॉड इतनी तेजी के साथ हो रहे हैं, इतनी तेजी से तो शायद प्रॉपर्टी बिक भी नहीं रही है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रियल एस्टेट में कौन कौन से फ्रॉड होते हैं और उनसे बचने के क्या क्या तरीके हैं। बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। सबसे पहला तरीका, जो कि बहुत कॉमन तरीका है, नकली मालिक बनकर के प्रॉपर्टी को बेच देना। देखिए, बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिनके मालिक बहुत दूर रहते हैं और ये लोग ऐसी प्रॉपर्टी की तलाश करते हैं कि मालिक उस प्रॉपर्टी पर बहुत ही कम आते हो सकता है प्रॉपर्टी मालिक कहीं दूसरे शहर में रहता हो या फिर गांव में रहता हो। ये लोग ऐसी ही प्रॉपर्टी ढूंढते हैं और फिर उस प्रॉपर्टी के खुद मालिक बनकर के लोगों को बेचना शुरू कर देते हैं। और जब भी आप इन्हें पेमेंट करते हो सकता है आप इन्हें आधा पेमेंट ही करें, ये उतना ही पेमेंट लेकर के फरार हो जाते हैं। तो जब भी आप कोई प्रॉपर्टी देख रहे हो, सबसे पहले पता कर ले इस प्रॉपर्टी का असली मालिक कौन है। रजिस्ट्री पेपर पर किसका नाम है, जिसका नाम है वही असली मालिक। अगर वो कहता है प्रॉपर्टी मेरे पापा के नाम है या मेरे दादा के नाम है, पूरी तरह से कंफर्म कर ले, उसके बाद ही कुछ लेन देन की बात करें। उससे पहले कुछ एडवांस पेमेंट भी ना करें, चाहे वो अमाउंट 5-6 हजार रुपए ही क्यों ना हो। दूसरा तरीका है एजेंसी दिखाना। जब भी आप प्रॉपर्टी की लेन देन की उनसे बात करेंगे, वो ऐसे शो करेंगे कि ये प्रॉपर्टी अगर आज आपने नहीं ली तो कल इस प्रॉपर्टी को कोई और ले लेगा। हो सकता है जब आप उनसे प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो उसी समय एक दो बायर और आ जाएं जो उस प्रॉपर्टी को लेना चाहते हो। वो बायर नकली बायर होंगे। ये आपके अंदर सिर्फ भय पैदा करने के लिए होगा कि अगर आज आपने प्रॉपर्टी नहीं खरीदी तो कल कोई और ये प्रॉपर्टी ले लेगा। तो जो कुछ भी है आज ही आप इसको तुरंत पेमेंट कर दीजिए। याद रखिए, कभी भी हड़बड़ाहट में किसी तरह का कोई पेमेंट ना करें। आप एक घर खरीद रहे हो जिसमें आपको पूरी जिंदगी रहना है, आप कोई सब्जी मंडी में सब्जी नहीं खरीद रहे हो। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा समय लेकर के उनके सारे कागजात को पूरी तरह से चेक करके ही प्रॉपर्टी की बात करें। तीसरा तरीका, जो कि सबसे खतरनाक तरीका है, इस केस में ये लोग नकली पेपर बनवा लेते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है कि नकली पेपर बनाना बहुत ही आसान बात है। उन्होंने अपने नाम की रजिस्ट्री के नकली पेपर बनवा रखे होंगे। इस स्थिति में आपको सबसे पहले उन पेपरों को ऑनलाइन चेक करना है, उसके बाद ही उनसे आगे किसी भी तरह की कोई डील की बात करनी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। रियल एस्टेट में अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, फायदे में रहेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चौथा तरीका है विवादित जमीन बेच देना। आपको जो प्रॉपर्टी वो दिखा रहा है वो काफी सस्ती है, आप देख रहे अगल बगल की जो प्रॉपर्टी है वो तो काफी महंगी है, लेकिन ये प्रॉपर्टी काफी सस्ती है, तो तुरंत उसका रीजन पता करें। ऐसी जमीनें ज्यादातर विवादित ही होती है। मैं आपको कुछ समय पहले की बात बताऊं, मैं अपनी सिस्टर के लिए प्लॉट देख रहा था। जिस रेट में अगल बगल एक प्लॉट मिल रहा था, उसी रेट में उस प्लॉट के बगल में एक बना बनाया घर बिक रहा था, जो बिल्कुल नया बना हुआ था। और हम लोग बिल्कुल खरीदने ही वाले थे, लेकिन लास्ट में पता चला कि ये जमीन विवादित है, इसमें दो चचेरे भाइयों ने केस करके रखा हुआ, इसलिए ये मकान आधा अधूरा बन करके रुक गया है। अगर हम लोग थोड़ी सी भी लापरवाही दिखाते तो 50 लाख हम लोग का चला जाता। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी बहुत ही कम रेट पर मिल रही है तो तुरंत अलर्ट हो जाइए और हो सके तो ऐसी प्रॉपर्टी ना खरीदें, जब तक आपको रीजन ना पता चल जाए कि ये प्रॉपर्टी इतने कम दाम पर क्यों मिल रही है। नेक्स्ट है बुकिंग के नाम पर फ्रॉड। ये आपको कोई ऐसी जगह दिखाएंगे जहां पर ये बताएंगे कि यहाँ पर अपार्टमेंट या फ्लैट बनने वाले हैं। अगर ये फ्लैट बन के तैयार हो गया तब इसकी कीमत 1.5 से 2 करोड़ रुपए होगी, लेकिन अगर आप पहले से एडवांस बुकिंग कर देते हो तो इस फ्लैट की कीमत मात्र 50 लाख होगी। अब आप सोचोगे ये तो बहुत बढ़िया, 50 लाख में अभी बुक कर देते हैं और जैसे ही बन के तैयार होगा 1.5 से 2 करोड़ रुपए में मैं इसे बेच दूंगा। अगर ये डील इतनी ही अच्छी होती तो ये आपके पास नहीं आती। आपसे पहले भी मार्केट में बहुत बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं। ये एक तरह का फ्रॉड है। जिस दिन आप उस इंसान को 50 लाख रुपए देंगे, 50 लाख और वो इंसान एक साथ गायब हो जाए। तो जब भी इस तरह का कोई प्रोजेक्ट आपके सामने आए, सबसे पहले रेरा रजिस्ट्रेशन चेक कीजिए। इस डीलर ने इससे पहले कितने अपार्टमेंट तैयार करके दिए हैं और वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनसे एक बार जरूर बात कर ले। हाँ, मैं मानता हूँ बने बनाए अपार्टमेंट थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन वो टेंशन फ्री होते हैं। आप आज पैसा देंगे, कल उसमें जाकर रहना शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा महंगे पड़ जाते हैं। और जो फ्लैट बनने से पहले एडवांस बुक कर लिए जाते हैं वो सस्ते पड़ते हैं, लेकिन इस सस्ते के चक्कर में आप कहीं फंस ना जाइए। ये थे रियल एस्टेट में फ्रॉड होने के कुछ कॉमन तरीके। अगर आप इन तरीकों को ध्यान रखेंगे
तो आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई डूबने से बच जाएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी-सी भी वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।